ये चूक है, लेकिन भूल चूक माफ कैसे की जाएगी आलोक शर्मा जी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर ये सब कुछ हो रहा है नाराज ब्राह्मण वोटरों को मनाने के लिए ब्रजेश पाठक की जो कवायद है आलोक शर्मा जी, तो इसमें भी देखिए एक मुख्यमंत्री की ओर से जो भी बयान दिया जाए, अब बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया है कि भाई जो आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए, शांत किया जाए, ब्राह्मणों को मनाया जाए। देखिए, मैं तो बड़ा लीडर तब मानूंगा जब जिन प्रशासन के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की थी, जिन्होंने 85 साल के एक बुजुर्ग साधु को जमीन पे डाल के पीटा था, अगर उनके खिलाफ एफआईआर भी एक डिप्टी सीएम नहीं करा सकता है तो मैं समझता हूं ऐसे डिप्टी सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सीएम इतना हावी है कि डिप्टी सीएम की भी नहीं सुन रहा है तो सोचिए साधारण लोगों की क्या वक़्त होगी। प्रयागराज में मैंने कहा सैकड़ों लोग मर गए भगदड़ से, आज तक किसी को दंड मिला? अखाड़े के लोग, अभी महंत जी भी कह रहे थे, तमाम अखाड़े के लोग उस दिन ऐसे थे जो स्नान नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा हिंदुओं का अपमान था, लेकिन क्या किसी को दंड मिला? अभी मुख्यमंत्री महोदय की जो बयान आते हैं वो बयान ये आते हैं ठंडा कर देंगे, मसूरी बना देंगे। अरे भाई, आप जिस तरह से पालकी आपने उठाकर शंकराचार्य प्रभु की आपने 1 किलोमीटर दूर फेंक दी, यही शंकराचार्य जब गोरख मठ में गए थे तो इनको शंकराचार्य भी माना गया, इनको शिव के अवतार और शिव के पता नहीं कौन कौन से रूप के अनुसार जो है उनको पदवी दी गई। लेकिन जब युद्ध की बात आई कि लड़ाई अब जो है ब्राह्मणों से है, अब वोट की बात आई है, तो आपने उठा के बटकों की पिटाई करवा दी। क्या ये नहीं हुआ था? ये तमाम महंत जो टीवी पर आकर बैठते हैं, एक ने भी बाबा केदार का सैकड़ों किलो सोना गायब हो गया, एक ने आवाज नहीं उठाई। बाबा बद्री विशाल हो, बाबा केदार हो, पालकी का एक अपना महत्व होता है। इनकी पालकी उठा के फेंक दी, इनको पुलिस वालों की वर्दी की, महंत जी को ड्रेस की चिंता हो रही है, आपकी पालकी की चिंता नहीं हो रही है आपको। दुर्भाग्य यह है कि गुरु शिष्य परंपरा से जो शंकराचार्य बने उनके कागज मांग लिए गए कि कागज दो। सोचिए चित्रा जी कि अगर हमारी सरकार होती तो क्या होता, बीजेपी क्या करती और हिंदुस्तान का मीडिया क्या करता कि ये तो बिल्कुल गैर सनातनी है, ये तो मार दो कांग्रेसियों को, राम मंदिर भी नहीं गए थे। अरे भाई, राम मंदिर में तो जिस तरह से वहां पर प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों को बाहर कर दिया, पूरा बनारस तोड़ के फेंक दिया। ये बाबा जो लोग बैठते हैं टीवी पे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने जमात के लोगों के लिए भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी इंदौर में एक कथावाचक के ऊपर, एक वो भी अग्नि अखाड़े के हैं संत, शायद वो, उनके ऊपर एफआईआर हुई है 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर, ध्यान रखिएगा। और तैयारी अविमुक्तेश्वर के खिलाफ भी चल रही है। आप लोग अपनी पोजीशन बचाइए प्रभु, पुलिस वालों की चिंता बाद में कर लेना। पुलिस वालों की चिंता करने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है, आप लोग अपनी पालकी की चिंता कीजिए। अभी आपस में मत बटिए, ये भाजपा आपको लड़ाएगी आपस में, ये भाजपा अखाड़ों को बांट देगी। ये भाजपा स्नान हो नहीं हो, सनातन का इनसे कोई मतलब नहीं है दूर दूर का। इनको वोट चाहिए आपके माध्यम से, आपको साइड कर दिया गया है और सैकड़ों कथावाचक पैदा कर दिए इन्होंने। ठीक है, नारायण गिरी जी। शास्त्रीय परंपरा है, आपस में हम लोग का कोई भी घर में बर्तन तो चार खटकते हैं। साधुओं में हम लोग भी जो है जी महाराज का सम्मान करते हैं, साधु के रूप में उनका, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। हम लोग साधु में कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, ना हम कोई किसी पार्टी के एजेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके गुरुजी को 90 में जो है समाजवादी पार्टी ने जब जेल में डाल दिया था, तो वो तो हमने तो नहीं डाला जेल में, जो है समाजवादी पार्टी ने डाला था। उसके बाद में 2015 में जो है हमारे जो पूजनीय स्वामी जी का पिटाई कर दी, उनके बटुकों को मारा, तब तो आप लोग इतना बोल नहीं रहे थे। अब आप जो ब्राह्मण में ये जातिवाद में सब पूरा बांट रहे हैं। देश में जो बात हो रही है कि जाति समन्वय होनी चाहिए, जाति एक मंच पर आना चाहिए, और ऐसी अवसर पर जो है आपस में जातियों को आपस में लड़ाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। चैनल वाले सब लोग बैठ के कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को इतना बोलता है, इतना आप सब गिरवा रहे सारी चीजों को लेकर जो है, इस तरह से आप ही बोल रही है कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए है। तो ये जो है निश्चित रूप से हमारे साधुओं में सबसे एकता है, कोई भी आपस में मतभेद नहीं है, और हम लोग जो है आपस में किसी भी बात को लेकर संवाद लेकर। ये कौन सी एकता है? महंत श्री नारायण गिरी जी कुछ और बोल रहे हैं, महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी कुछ और बोल रहे हैं, उधर आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ और बोल रहे हैं। ये कौन सी एकता है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना राजेश्वर जी। हाँ, बोलिए बोलिए, 10 सेकंड आलोक शर्मा जी। अखाड़े के एक संत महोदय, पूरी मैं कह रहा हूं, जूना अखाड़े के एक संत महोदय एक टीवी चैनल पर मेरे साथ बैठे हुए थे, और दुर्भाग्य है कि उन्होंने अविमुक्तेश्वर आनंद जी के खिलाफ बोला पूरा का पूरा। अरे भाई, आप तो साधु लोग हैं,
आप तो एक रखिए, आप जातियों की बात कर रहे हैं, आप मुक्तेश्वरानंद हिंदू जी की भी तो बात कर इतनी रहे हैं, आप राजनीतिक सनातन की बातें बात करते कर हैं ना, रहे हैं। बीजेपी उनको क्या जरूरत है, उनको धर्म का काम करना चाहिए। अभी हाल ही में देखिए, वो वो बयान दे रहे हैं देखिए, कि उनके खिलाफ- मुख्यमंत्री ममता देखिए, बनर्जी उन्होंने बहुत हमारे अच्छी खिलाफ भी हैं, बोला, हमने फिर वो तो कभी यूपी के उनके- सीएम को देखिए, हमने औरंगजेब उनके खिलाफ बताते कभी हुए अपशब्द तुलना नहीं करते बोला हैं। ना। अब वो चित्रा राहुल जी- गांधी को बताते चित्रा हैं जी- कि हिंदू धर्म से बाहर कर दो, चित्रा जी- वो भी तो चित्रा जी, उन्हें पॉलिटिकल बयान देते हैं ना। चित्रा साधु जी, को सुनिए थोड़ी ना ना बात शोभा को। देता है इस तरह चित्रा का जी- पॉलिटिकल बयान देना। चित्रा बोलिए जी, आलोक सुनिए मेरी, बोलिए 10 आलोक सेकंड जी। दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। 10 सेकंड दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे लिए पूजनीय है, उन्होंने राहुल जी को कहा कि अयोध्या में नहीं जाना चाहिए, हमने कोई अपवाद नहीं किया, कोई किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। हमने कहा ठीक है भाई, साधु संत है, प्रसाद है, सुन लो, जो भी कह रहे हैं वो प्रसाद ही दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख ही देंगे। वो गौ माता के लिए सवाल उठाएं तब भी तो योगी आदित्यनाथ के एक जवाब नहीं देते। मैं फिर कहूंगा, साधु संत या अखाड़े वाले लोग, चाहे वो निर्वाणी के हों, कोई से हों, जूने के हों, अग्नि के हों, सारे अखाड़े वाले लोग अपनी तो आवाज उठाओ भाई। आपके जिस तरह से वहां पर महाकुंभ में हुआ, प्रयागराज में सैकड़ों सनातनी बह गए, आप लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई। अब आप लोगों ने शंकराचार्य एक जी प्रेस वाली कॉन्फ्रेंस आपदा सरकार के में खिलाफ नहीं की। आलोक शर्मा कौन जी अपने जिम्मेदार लिए है? अवसर नवाज देख शरीफ रहे जिम्मेदार हैं। था। हाँ, अपने लिए अवसर देख रहे हैं और अब तमाम साधु संतों को आप बोल रहे हैं कि एक हो जाओ। देखिए, मैं अवसर नहीं देख रहा हूं चित्रा जी, मैं स्वयं जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं जयराम आश्रम का अनुयायी हूं और हमारा आश्रम हरिद्वार का जो है वो जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, वक्त कम है, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य जी। मैं हरिद्वार में भी पूरी विभाजन देख रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी अरे आलोक जी, आज आपकी आत्मा जाग गई, तब कहां जागी थी जब संतों को, जब पार्लियामेंट के सामने गोली मरवाई जा रही थी, गौ हत्या करवाई जा रही थी, तब कहां थे? 1948 में जब आपकी पार्टी संतों को मरवा रही थी, हिंदुओं को मरवा रही थी, ब्राह्मणों को मरवा रही थी, महाराष्ट्र के अंदर घेर करवा रही, तब कहां थे? आपकी आत्मा जाग रही। शंकराचार्य को आपने दिवाली वाला दिन अरेस्ट करवा लिया, तब आप सो रहे थे क्या? लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये कौन सी कब माफी मांगी? कब माफी मांगी? कुल मिलाकर समझ में आ गया। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दरअसल धर्म गुरुओं के साथ, संतों के साथ दिक्कत ये हो गई है कि एक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरे शंकराचार्य हैं। संत समाज के लोग कभी इस दिशा में चलते हैं तो पलटकर कभी इस दिशा में चलते हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी लाइन लेनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में चूंकि चुनाव करीब हैं, 10% ब्राह्मण वोटर का सवाल है। बीजेपी को एहसास हो चला है कि अगर ये 10% में से थोड़ा बहुत भी इधर उधर गया तो फिर 2027 की राह उसके लिए बेहद मुश्किलों भरी, कांटों भरी रहने वाली है। और इसी वजह से ब्रजेश पाठक की ये कवायद, बटुकों का सम्मान, क्या उसी दिशा में जो डैमेज हुआ है उसको किया जा रहा कंट्रोल है, या फिर वास्तव में दिल से उनकी आवाज निकली है और ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, महापाप जिसको वो करार दे रहे हैं। तो ये आत्ममंथन का भी विषय है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। सवाल कई हैं, आगे आने वाले वक्त में इनका जवाब मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर शंकराचार्य वाली जो राजनीति है उत्तर प्रदेश से लगता नहीं इतनी जल्दी उसका पटाक्षेप होगा। कौन रहेगा इसको लेकर फायदे में, किसका होगा नुकसान, हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।